परिश्रम का फल। एक गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन बहुत पूजा पाठ करता था और ईश्वर को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 4 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन मोहन कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर ईश्वर से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने मोहन को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर मोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ईश्वर से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। ईश्वर के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के राजा के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा गेहूं दिया, जिसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए थे। राजा ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ पत्थर अलग अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोस्तों, दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर गेहूं और कंकड़ पत्थर को अलग किया, लेकिन मोहन गेहूं की बोरी को लेकर मंदिर में गया और ईश्वर से गेहूं में से कंकड़ पत्थर अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने गेहूं और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर राजा के पास गया, जिसे देखकर राजा खुश हुआ। मोहन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर राजा के पास गया। राजा ने मोहन को कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। मोहन ने कहा कि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो गेहूं और कंकड़ पत्थर वैसे के वैसे ही थे। राजा ने मोहन को कहा कि ईश्वर भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। राजा ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद मोहन भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री राम।